फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। दोपहर की 12:30 हो रहे हैं और मैं वैसे है ना इतनी देर सुबह से घर का काम ही कर रही थी। मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठी हूँ, फिर भी काम है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। चिक्कू के पापा गए हुए थे क्रिकेट खेलने और बस अभी आए। देखो उनके सामान देख रहे हैं ना पीछे। थोड़ा मैंने क्रिकेट किट वगैरह तो उठा के अंदर रखा, बाकी वैसे ही पड़ा है। और क्या बता रही थी, मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे लगा अब मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। और हाँ, मेन बात तो बताना भूल गई, मेरे ससुर जी आ रहे हैं हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि अभी सर्दियों की छुट्टियां हैं तो फिर वो 2 दिन यहाँ भी रह लेंगी। और ससुर जी पहली बार चंडीगढ़ आ रहे हैं तो हम लोग बहुत खुश हैं। तो हमें लेने के लिए आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा खुश है। तो हम लोग जाएंगे। और टीना जी ने मेरे साथ मंगवाई अपनी नांदी के लिए कोई वुलन ड्रेस, तो मैं अभी उसी के लिए मार्केट जा रही हूँ। तो अभी देखो सोरू आने वाला है, 12:30 हो गए हैं। उसी बीच में मुझे जाके वापस आना है। चिक्कू की छुट्टी है तो चिक्कू घर पे, उसको मैं साथ में मार्केट लेके जाऊंगी। तो मेरा काम है ना वो फटाफट से रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी जाऊं, जल्दी वापस आऊं। और बाकी क्या बताऊं, बाकी पैकिंग वैकिंग सारा काम पेंडिंग है, धीरे धीरे करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहे आप हमारे साथ व्लॉग में। देखते हैं आगे के व्लॉग में क्या होता है, कैसे होता है। कपड़े मैंने सोच रही हूँ कल लगाऊंगी, आज मैंने कपड़े नहीं धोए, बस इकट्ठे करे हुए पड़े, मशीन के अंदर डालने हैं बस। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुँच गई हूँ मार्केट और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ मेरी सिस्टर का। वो आएगी तभी मेरा मार्केट का काम हो पाएगा। आज इधर उस चिक्कू को साथ में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ हो गया धोखा। जब मैं जिस मार्केट आई थी ना, मेरी सिस्टर उस मार्केट नहीं आई। हम लोगों ने बात तो करी थी कि मार्केट आ जाना, पर ऐसे कंफर्म नहीं बोला कि मैं इस मार्केट आ रही हूँ तो भी उस मार्केट आना। और वो चलेगी 22 और मैं आ गई 15। तो मुझे अब वापस जाना पड़ रहा है 15। हाँ वो भी बढ़िया है, ठीक है। हाँ हमें जो सबसे सुंदर लगा स्कर्ट है शायद। हाँ इसके ऊपर क्या था, ऊपर ये वाला है। हाँ ये ऊपर है, ऊपर हाँ कौन सा हाँ एक वो भी जो है वो भी सुंदर लग रहा है। ठीक लंबी कुछ बातें। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, और मार्केट से में हमारे 4 बज गए थे। मैंने कहा था ना मैं 3 बजे आ जाऊंगी, पर मैं उस मार्केट गलती से चली गई थी और इससे मैंने बात करी थी। सुन, मैंने इसको बोला मैं मार्केट आ रही हूँ तू वहां आ जाना। और वहां पे मैं इसको फोन करी, तू कहाँ है? थोड़ा दूर है, आऊंगी तो टाइम लगेगा। मेरे को लगा पैदल आ रही है क्योंकि 15 में रहती है, तो मेरे को लगा पैदल आ रही है तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। वो सामान पीछे दिख रहे हैं, हम अभी बैग लेके आए, वो पड़े हैं। और मैं काफी देर वेट करने के बाद ये वो पहुंच के 22 में पटेल मार्केट है ना, वो शास्त्री मार्केट, मैं पटेल मार्केट गई थी। और ये शास्त्री मार्केट में खड़ी होके वहां पे कह रही है आप कहाँ हो? मैं दुकान बता रही वहां पे ऐसे खड़ी हूँ। फिर कह रही बाटा के सामने होगा कि बाटा तो 15 में, यहाँ थोड़ी। हाँ बाटा तो वहां पे है। फिर कह रहे बहुत वो टेंशन सी हो गई थी, अब क्या करूं। मैंने कहा पहले मैं 15 में देख लेती हूँ, कुछ अच्छा मिल जाए, नहीं तो फिर मैं मैं 22 चली गई, 15 चले गई। हाँ, दोनों अलग अलग मार्केट चले गए थे। फिर काफी मैंने 15 में देखी पर मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा कि मैं 22 ही आती हूँ। और फिर वहां पे हमें ड्रेस ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम लगा ना, 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटे से ज्यादा लगा। मतलब जो गुड़िया की ड्रेस लेनी थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और बच्चों के कपड़े इतने महंगे कर रखे ना, स्टार्टिंग मतलब हमारी ड्रेस, मतलब सोरू चिक्कू के मैं लेके आई 1000-1200 में, मतलब पूरी ट्रैक सूट आ रहा है। और लड़कियों की छोटी गुड़िया की ड्रेस बोल रहे 2000-1500 से नीचे वुलन ड्रेस ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग काफ़ी, हमारा घूमना हो गया था। और फिर बाहर निकल के फिर हमने कुछ हमारे लिए देखने लग गए थे। ऐसे करके 4 बज गए, खाना हमारा खाया हुआ नहीं था क्योंकि सुबह से बस नाश्ता करा हुआ था और चली गई थी मार्केट। और घर आए तब तक सर में दर्द होने लग गया। फिर आके पी चाय। और ये इसको कॉलेज भी जाना है, फिर भी मैं इसको इधर लेके आ गई। मैंने कहा यहाँ से चले जाना, अब देखते हैं कब जाती है। और घर बच्चे आए, खाना वाना खाया और चिक्कू के पापा आ गए थे जब तक सोरू स्कूल से आया। और चिक्कू को मैंने
इनके ऑफिस में छोड़ दिया था इनके पास। और तो ये तीनों ही घर पे थे, खाना वाना खा लिया और चिकू के पापा वापस ऑफिस चले गए और दोनों बच्चे ही घर पे रहे थे। आधा घंटा घर पे अकेले रहे थे, तब तक हम लोग आ गए थे। और क्या क्या शॉपिंग करके आए वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, मिलते हैं बाद में। मैं से क्या होता है? मैं से भूल गया, बोलिए। मैं सही वो एक और फिर क्या थाना लैंग्वेज अलग पर इसको ना अभी अभी पता चला मैं से मम्मी भी हो सकती है, इतना खुश हो रहा है इसको। वैसे इतने दिन इसको यही पता था कि मैं से मछली होती है। बोल रहा था छुट्टी के टाइम, मेरे मुंह से गलती से पापा निकल गया। तो सर ने क्या बोला? कुछ नहीं, हंसने लग गए। अच्छा, गलती से सर को पापा बोल दिया इसने। पापा से वो ज्यादा क्लोजनेस होती है ना, या जो अपने पापा 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 बुलाता रहता है, तो एकदम से जैसे ही वो सर के साथ इतना कंफर्टेबल होता है ना, तो वो उनको वैसे उसी नाम से बुलाने लग जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, तू मम्मी मम्मी के साथ रहता है, जैसे मैं आता हूँ मेरे को मम्मी बोल देता है ना, वैसे ही बोला। चिकू मेरे को मैम बोलता है। चिकू मैम के साथ कंफर्टेबल है आराम से। हाँ, तो फिर मुझसे कई बार होमवर्क करते करते बात करते बोलता है मैम। पापा, ईविका, ये हमारी ईविका। आंटी का ब्लॉग देखे पापा तुमने? देखो, पापा आंटी का इंस्टाग्राम आईडी देखी है तुमने? तो फ्रेंड्स इधर चल रही है हमारी पैकिंग। बच्चों के कपड़े मैंने पैक कर दिए। बॉडी देखो, मेरे कपड़े मुझे थोड़े से ही लेने हैं, जो जो सिलवाने वाले वो ड्रेसेस ले रही हूँ मैं। क्या दबाए जा रहे हो? तीन ड्रेस तो मैंने मुंह में क्या सिलवाने दबाया आपने? 3 ड्रेस मैंने सिलाने के लिए, और मेरे कपड़े तो वहीं पड़े हैं, तो मुझे पहनने के कपड़े नहीं लेने हैं। क्या दबा रहे हो मुंह में? और तेरी भाई को चॉकलेट खा रहा, देखो भागा, ये देखो इसको। आज मैं जो लेके आई ना वो देखिए, ये स्वेटर मंगवाई थी टीना जी ने, और रुक जा, ये जैकेट, ये बहुत सुंदर। देख तू क्या दिखा रहा है बीच में, उधर क्या दिखा रहा था पहले ये बता। जैकेट दिखा रहा था, कैसा लग रहा है? मस्त है। मस्त है ना? देखो, दिखाओ। तो देखो कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? मस्त है, शहबाज जैसा फील तो कर। फ्रेंड्स अभी हमें खोलना है बेड, और बेड में से निकालेंगे हीटर। वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज क्या हो रहा है, 12 बज चुके हैं और मैं अभी ना किचन में अभी जस्ट आई हूँ, और आज हमारे बन रहे हैं सैंडविच। तो देखिए पक चुका है, अच्छे से सीख चुका है, और मसाले मैंने बहुत ही टेस्टी से बनाए हैं। और इतने सारे नींबू है ना, मैं फिर से तोड़ के लाई। अब हमारा नींबू का पेड़ है ना वो पूरा खाली हो गया, क्योंकि हमने 2-3 बार नींबू तोड़ लिए, इससे ज़्यादा। तो लास्ट के नींबू है, ये तोड़ ली, ये हम ससुराल जाएंगे तो वहाँ लेके जाएंगे। और मसाला मैंने फुल मसाला, मिर्ची वाला, कड़ी पत्ता, टमाटर, प्याज, और उसमें अच्छे से छौंक लगा के ये सैंडविच का मसाला बनाया। कई बार तो हम ऐसे कच्चा ही बना लेते, प्याज टमाटर कटिंग करके, खीरा करके, उस पर हल्के से नमक मिर्ची डाल के। भैया उधर गया रूम में, तो वैसे भी कर लेते, पर आज वैसे वाला नहीं किया, समोसा स्टाइल में किया। और क्या बता रही थी, हाँ, चीकू के पापा गए क्रिकेट खेलने, जस्ट अभी निकले वो, तो उनको मैंने सुबह पोहे बनाए थे। वैसे अभी क्या किचन में आए, क्यों पोहे वही खाते हैं हम लोग। हम में से किसी ने पोहे नहीं खाए आज, तो सबने दूध चाय वैसे पिया हुआ है, और पोहे वो खा चुके हैं। फिर भी वो 12 बज गए, तो मैंने कहा पता नहीं क्रिकेट खेल के कब आएंगे, तो फटाफट से उनके लिए सैंडविच बनाया, उनके लिए अलग बनाया कम मिर्ची का। तो वो भी 2-3 पीस आराम से खा के चले गए क्रिकेट खेलने। और हमारे बर्तन मैं आज बता नहीं सकती किचन में कितना बिखेरा है, क्योंकि कल रात को मैं पैकिंग में लगी थी। मैंने कहा आधे घंटे में पैकिंग कर लेती हूँ, फिर कुछ चीजें मैंने रख के भूल जाती हूँ, फिर उसको ढूंढने में मेरे को 2 घंटे लग गए, फिर भी वो मेरे को मिला नहीं। फिर इन्होंने मुझे बोला कि तुम पुरानी मतलब ससुराल भूल गई होगी। थोड़ी सी टेंशन से आ गई थी, तो इस वजह से 2-2.5 घंटे में उसको घूमने में लग गई, मतलब ढूंढने में लग गई, घूमती रही इधर उधर, पूरे एक चीज मतलब इधर उधर कर लिया, याद ही नहीं आ रहा कहाँ रखा मैंने। तो बर्तन मेरे कल रात के भी रह गए, बर्तन भी नहीं धुले, 11 बज गए थे उसमें। तो अब सुबह के नाश्ते के बर्तन, अभी जैसे चाय दूध पिए उसके बर्तन, रात के बर्तन, तो ऐसे करके बहुत सारा सिंक हमारा भरा पड़ा है। और किचन में भी आपको फैलारा फूल दिख रहा है। मैं सैंडविच खाऊंगी, जो मैंने कल रात को चटनी बनाई थी ना, रियल में बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। और ये वाली सॉस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये जो पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस आते हैं, इसके साथ सैंडविच खाऊंगी, ये अच्छा लग रहा है।
और चटनी भी, दोनों खाऊंगी, मुझे तीखा पसंद है। और क्या बता रही थी मैं, तो फ्रेंड्स आप बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। पैकिंग आधी अधूरी हो गई है, बच्चों की वैसे हो चुकी है, मेरी मैंने जैसे आपको बताया था कि थोड़ी बहुत सी पैकिंग करनी है, और हीटर वगैरह भी निकाल दिया, और चिकू के पापा के लिए ये भी निकाल के रखा है, क्या बोलते हैं इसको, अब नाम नहीं आ रहा, मेरे मुंह पे है तो नाम नहीं आ रहा मुझे, टोस्टर। तो इसलिए भी खराब हो रखा है, इसको भी साफ करना है, क्योंकि ये 2-2.5 साल से हमने यूज नहीं करा है। तो हम जब यहाँ नहीं रहेंगे तो चिकू के पापा इसको पूरा यूज करेंगे, अपनी ब्रेड वगैरह सेक के खाएंगे उसमें ड्राई निकलती है ना, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं, एकदम बिस्किट के जैसे क्रंची सी होके निकलेगी। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, हम लोग करते हैं नाश्ता, हमारा सैंडविच ठंडा हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं मेरे लिए लेके आ गई हूँ सैंडविच, और कुछ ज़्यादा ही लेके आ गई, क्योंकि 2 पीस मैंने सोरू के लिए बनाए, 2 मेरे लिए, पर वो अभी बोल रहा है थोड़ा रुक के खाऊंगा। और ये ले ली मैंने चटनी, ये ले ली सॉस, और जितना भाई उतना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि मुझे सच्ची में तेज वाली भूख लगी हुई है। नाश्ता हो गया, और अब मुझे करने ये बर्तन, काश कोई ऐसी शक्ति आए कि चुटकियों में बर्तन हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। और बच्चे कह रहे थोड़ा रुक के नाश्ता, क्या हो गया दो यार सोरू, थोड़ी देर खेल ले, जब तेरे को मैंने नाश्ते के लिए बोला तब तो तूने मना कर दिया। अबे 10 मिनट में तेरे को भूख लग गई। अरे अरे नहीं, लग जाएगी। हाँ ठीक है, मैं भैया, चिकू मेरी बात सुन, चिकू मेरी बात सुन, स्वेटर उल्टी पहन रखी चिकू ने। चिकू रो मत, मैं डाल रही हूँ, रुक जा। भैया नाश्ता करेगा, तो तूने नाश्ता किया ना, किया था पता है मुझे, तो भैया को भूख लगी है ना, तो मैंने सोचा मैं पहले बर्तन कर लेती हूँ। और वो कह रहा अभी नाश्ता, पता नहीं कौन आया है, देख बेल बजी, कौन आया ये। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, और किचन का काम करके फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैंने अपनी नेल पेंट पूरी साफ़ करी, और उसके बाद क्या करा मैंने, फिर चीकू को खाना खिलाया, ये लोग बाहर खेलने चले गए थे, फिर उसके बाद मैं नहाई, ऐसे करके मेरे 4 से 4:30, मतलब मैं कितने बजे फ्री हुई थी, 2 बजे करीब फ्री हुई थी काम से, फिर 2-2.5 घंटे बैठ के थोड़ा ब्लॉग एडिट करा, और हाँ उसकी बीच में मैं ऊपर छत पे कपड़े फैला के भी गई थी, क्योंकि आजकल धूप नहीं आती ना, तो कपड़े सूखते ही नहीं है। अभी देखो 5 बजे हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं है, पूरे बादल हो रखे हैं, तो कपड़े थोड़ी सी दिन में हल्की सी धूप आई थी, तो कपड़े पूरे सूखे हुए नहीं है, पर अगर बाहर रखूँगी तो और ज़्यादा भीग जाएंगे रात को। तो अब मैं कपड़े लेके जाती हूँ। वैसे है ना, इस छत पे सिर्फ मैं ही कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि बाकी सबके घर के ना पीछे की जो जगह है ना उसमें धूप आती है, और हमारे घर की जो पीछे की जगह वहाँ धूप नहीं आती, वरना तो पहले मैं भी वहीं फैलाती थी। वहाँ एक बार सुबह की धूप आती है, वो भी इस टाइम धूप भी नहीं निकल रही है, और पेड़ों की छाया भी रह रही है, तो इस वजह से। और आज मेरे बच्चे इतने लड़ रहे हैं ना, दोनों क्रिकेट खेलना है या बैडमिंटन खेलना है, तो दोनों में अकेला गेम एक भी नहीं है कि दोनों अपने आप अकेला खेल सके, वैसा है नहीं, और कंटिन्यू रोए जा रहा है चिक्कू, कभी 2 मिनट रुकता है फिर रोना। और इसके पापा आपको पता है जैसे क्रिकेट खेलने गए हुए आज, क्या करूँ, पूरे दिन से ना मेरी हालत ख़राब कर रखी है बच्चों ने। तो मैं ले लेती हूँ कपड़े, और मेरी है ना बिंदी नहीं है, बिंदी का पैकेट जो मतलब बिंदियाँ तो वैसे बहुत सारी पड़ी है, पर सारी बड़ी बड़ी पड़ी, जो मैं एकदम बारीक सी बिंदी लगाती हूँ वो वाली मैं पोंटा गई तब शायद वो लेके गई थी, अब मुझे मिल ही नहीं रही है। राजस्थानी ड्रेस पे तो ना बड़ी बिंदी जच जाती है, इन ड्रेसेस पे बड़ी बिंदी अच्छी नहीं लगती, बड़ी अजीब सी लगती है। तो कल से वैसे राजस्थानी ड्रेस ही पहननी है मुझे, और अब के बाद जो मेरे ब्लॉग्स आएंगे ना उसमें सब में मैं आपको राजस्थानी ड्रेस में मिलूँगी, क्योंकि कल पापा आएंगे तब भी राजस्थानी ड्रेस पहननी है, और ससुराल में तो फिर वो ही पहननी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे बाद में, नीचे जाके चाय बनाते हैं और बच्चों को भी रखते हैं, मुझे रोने की आवाज़ आ रही है ऊपर तक। तो ज़्यादा जोर से नहीं मारना, धीरे धीरे खेलो। ये देखो इनका क्रिकेट है जो ख़त्म नहीं होता, धीरे धीरे मारना है, कुछ जब तक कुछ अच्छी चीज़ नहीं टूटेगी ना तब तक इनका यही चलेगा। और आज हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है क्योंकि है ना देखो सिंक पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि सबका खाना वाना हो गया था जब तक मैंने बर्तन किए थे, इसलिए हमारे चिकन सोरू की 1 प्लेट बची थी। और अब मैं बनाती हूँ चाय, इसको भी ऊपर रखना वापस पैक करके। चिकू ने हमारा आधा सैंडविच खाया, वो भी देखो ऐसे निकाल के, ये हमारा कुछ नहीं खाता, बहुत जोर आता है इसको खाना खाने में, सबसे बड़ा जोर खाने में आता है इसको, क्रिकेट चाहे कितना मर्जी खिला दो।
अरे यार मुझे आज राबड़ी बनानी थी पर कल बनाऊंगी, पापा आ जाएंगे ना, पापा भी खाते हैं राबड़ी। वैसे कल हमारा दही है ना थोड़ा सा अच्छा जमा था। ये सुबह पोहे बनाए थे, वो थोड़े से निकाल के रखे थे, अब ये कोई नहीं खाएगा। ये वाला ऊपर पानी सा लग रहा है ना, फिर मैंने ये सुबह गरम तवे पे रख दिया था तो थोड़ा सेट हो गया, वरना सुबह उठी तब तो मेरे को भी यही वैसा ही लगा था जैसा जमा नहीं है। और ये पुराना हो गया, अभी मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ दही। ये मम्मी आई थी ना, मम्मी इतनी सारी मूंगफलियाँ लेके आई, करीबन आधा कट्टा मूंगफली लेके आई है। और ये मम्मी ने खुद ने यहाँ अकेला, मैं सेक देती हूँ तेरे, जो हमारी कढ़ाई थी ना वो पतली थी, जो मम्मी मूंगफली सेक रही थी, तो बाहर से मूंगफली ना ऐसे लग रही कि हाँ पूरी अंदर से सिक चुकी है, पर बाहर से जल गई और अंदर से कच्ची ऐसे पड़ी है। तो आधी खाई आधी नहीं खाई। और मैं सोच रही कि जो कट्टे वाली मूंगफली है, बाहर कोई सेकने वाले भैया है तो उनसे सिकवा के लेके आ जाते, क्योंकि पापा को भी पसंद है, और जब सिकी हुई रहेगी तो चिकू के पापा भी पीछे खा लेंगे। फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है, टाइम हुआ है अभी 7 बजे हैं शाम के, और हमारे सेक्टर में इधर छोटी सी मंडी लगती है डेली शाम को, तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो मैं और चिकू के पापा आए हैं इधर, देखते हैं, हमें थोड़ी सी सब्जी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। वैसे तो बड़ी जो सब्जी मंडी है चंडीगढ़ की वो 26 में है, 26 में। यहाँ पे देखो हमने संतरे लेने हैं, फिलहाल सब्जियाँ फ्रूट सब सस्ते हो रखे हैं। और ये है मेरे पतिदेव जो ठेला पकड़ के खड़े हैं। यहाँ से हमने लिया है पपीता। क्या कह रहा है? मेरा पापा सरू रिमोट कहाँ है? चले जाऊंगे ना पापा। कहाँ पे? कहाँ चले जाएंगे? मैं था। कौन? नहीं तुझे कल स्कूल क्यों नहीं? कल स्कूल जाने के बाद परसों पुनाया था जाओगे शाम को। नहीं बेटा स्कूल जाना तो कल स्कूल क्यों नहीं जाएगा वो बता। तो कल स्कूल क्यों नहीं जाना है? पापा दादाजी आ रहे हैं। तो दादाजी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं दादाजी, 12 बजे 8 बजे तक आएंगे, तू तब तक स्कूल चले जाना, फिर 12 बजे आएगा दादाजी, घर पे ही मिलेंगे तुझे। चिकू को बहाना बनाना। तेरे कितने दिन की छुट्टी हुई अभी? 3 दिन की। जब 3 दिन की छुट्टी हो गई तो 1 दिन क्यों नहीं जा सकता? परसों तो दादाजी के साथ जाना है। पापा चिकू को जोर आता है स्कूल जाने में, सुबह सुबह उठने में। स्कूल जाने में जोर क्यों आता है चिकू? देख रो मत ऐसे, देख रोएगा तो पक्का स्कूल भेज देंगे। तेरे को स्कूल जाने में जोर क्यों आता है चिकू? पहले दिन नहीं आता था, दादाजी के घर जा रहे तो क्या करूं? दादाजी के घर जा रहा है, तुझे जोर आ रहा है स्कूल जाने में? देख वापस रोने लग गया, अरे वापस रोने लग ये गया। रोने लगे, इसलिए इसका मतलब इसको स्कूल भेजना पड़ेगा। नहीं देख रोना बंद कर दे, रोना अच्छा बच्चा है ना, रो मत। हाँ चुप होके बता। मतलब तेरे कितने दिन स्कूल जाने का मन नहीं है वो बता दे। मम्मी बताऊंगा। अभी जैसे मेरे को बताया था वैसे बता। हाँ देखो पापा, हाँ मैं तो जाऊंगा पहले, फिर 1 दिन आऊंगा, हाँ फिर जाऊंगा। ये ऐसा करते तेरे स्कूल छुड़वा देते, हाँ है ना? फिर तू स्कूल छोड़ देगा तो फिर तू क्या बनेगा? फिर मैं और घर पे पढ़ाई करते रहूंगा। कौन पढ़ाएगा घर पे? नहीं हम तो नहीं पढ़ाएंगे, हम तो हमारे खुद के बहुत काम है। मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मम्मी को अपने घर का काम करना पड़ता है, यहाँ भैया पे बोलता है को। भैया तो स्कूल जाएगा अपने और खुद की पढ़ाई करेगा। भैया तो तुझे क्यों होमवर्क पढ़ाएगा? करता है घर पे, बाकी तो स्कूल का आएगा कर। फिर बताएगा। फिर तू जितनी भी पढ़ाई की है 100 तक गिनती, अ से अनार गिया तक, वो सारा सब भूल जाएगा तू। फिर तू सब भूल जाएगा तो फिर तू अनपढ़ रह जाएगा। जब तू अनपढ़ रह जाएगा तो फिर तू कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। पापा मैं लिखते रहूंगा ना रोज, क्या लिखता रहेगा? वो दोनों। पर जो घर पे पढ़ते हैं ना वो कुछ बनते नहीं है फिर। बनते तो लेकिन घर पे नहीं पढ़ सकते, स्कूल तो जाना पड़ता है। इसको छोड़ दो अब। खत्म कर दे स्कूल तेरी। तुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? तेरी मैम तो वहाँ अच्छी मैम है, डांस कराते हैं। मैम तो अच्छी है तेरी, डांस नहीं कराते हो? प्रैक्टिस तो? करवा रहे हैं ना अभी। नहीं करा रहे हो। मैम को ऐसे बोलना, कल जाना तू मैम को बोलना, मैम मैं जा रहा हूँ मेरे दादाजी के साथ पुनाया था, अब मैं आऊंगा राजस्थान। 20 डेज के बाद, तो इसलिए होमवर्क 20 डेज के बाद करूंगा, ऐसा बोल देना, फिर आ जाना स्कूल से, ठीक है? नहीं पापा। यस। पापा नहीं। रोने मेरी से बात तुझे सुन, पता तेरी है- मैम का नाम बता पापा को। तुझे- तेरी 3 मैम है, तीनों मैम का नाम बता क्या क्या। जल्दी राधा बता। मैम, तारा मैम, राधा मैम, राधा मैम,
सची मैम, शशि पूजा मैम, पूजा मैम, अरे इसको तो और सब याद है। बात तो ठीक है ये और तेरी। इसको तो अहमदाबाद वाली मैम भी याद है अभी तक। क्या नाम था? दीपमाला मैम, दीपमाला मैम, हाँ, और किरण मैम। किरण मैम, हाँ। अब देख, तू पापा को जानता है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना